AIC। अब पढ़ना हुआ और भी आसान। पढ़ने जा रहे हैं, उसको पहले देख लो अच्छे से। इसको कहते हैं प्रोडक्ट का रूल। क्या चीज़? तुम्हारी भाषा में इसको कहते हैं गुना का नियम। क्या कहते हैं इसको? गुना का नियम। गुना का नियम। नियम। प्रोडक्ट रूल और गुना का नियम इसको कहते हैं। एक चीज होता है बाबू बेस और एक चीज होता है पावर। क्या चीज? एक होता है बेस और एक होता है पावर। आसानी से समझो, कहीं पे अगर लिखा हुआ है ए और उसके ऊपर लिखा हुआ है एम, क्या चीज? ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और ऊपर वाले नंबर को हम लोग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गई मेरी बात? अब अगर समझो कहीं पे हम लिख दें 2 और उसके ऊपर लिख दें 6, तो इसमें बेस कौन है और पावर कौन है? नंबर है, उसका नाम है, कुछ नाम बोलो। अरे 2 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, तो उसमें कौन सा बेस है कौन सा पावर है? 2 बेस है और 6 वाह, बहुत आसानी से समझे। तो ये हो गया हमारा क्या चीज? ये चीज हो गया हमारा पावर। और नीचे वाला नंबर हमारा क्या हो गया? ये बेस। कोई दिक्कत है? एक और नंबर देते हैं, इसमें भी थोड़ा सा समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है 5, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2, तो इसमें कौन सा बेस है कौन सा पावर है? 5 बेस है और 2 पावर है। चलिए अब अगर देखेंगे इसको अच्छे से समझेंगे, ये वाला नंबर हो गया हमारा क्या चीज? पावर। और नीचे वाला नंबर हो गया हमारा क्या चीज? बेस। कोई परेशानी है यहाँ तक? नहीं। इसमें देखो सबसे पहले एक रूल है कि कभी अगर बेस बराबर हो, क्या हो? बेस मतलब बेस यहाँ भी ए हो और यहाँ भी क्या हो? और बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई। क्या चीज? गुना है ना बीच में। तो रूल ये होता है बाबू कि अगर ऊपर में इसके ऊपर पावर m है और इसके ऊपर पावर n है, क्या है? एक पे पावर m और एक पे पावर n, तो अगर बीच में मल्टीप्लाई हो और दोनों बेस सेम हो तो ऊपर का जो पावर होता है ना बाबू वो जुड़ जाता है। क्या होता है? वो जुड़ जाता है। ऐड होगा। याद रखना, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाला जो दोनों पावर है वो ऐड हो जाता है। जैसे अब आसानी समझो, बेस बेस सेम बोला तो यहाँ बेस हम लिख दिए 2, गुना में यहाँ भी कितना लिख दिए? 2। m की जगह पे है यहाँ पे हमारे पास 4 पावर और यहाँ पे है हमारे पास 2 पावर। 2 अलग अलग पावर था इसीलिए m और n लिखा गया था। ठीक, अब यहाँ देखोगे तो बेस बेस सेम होने पे क्या करते हैं कि हम एक बेस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक बेस। दोनों बेस नहीं लिखना है, सिर्फ एक लिखना है, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों सेम है तो हम एक बेस लिख दिए। ऊपर वाला जो पावर है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हम लिख देंगे 2 के ऊपर पावर। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। इसको आसानी से समझोगे, अगर इसको ऐसे नॉर्मली भी बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे हम इसको समझा देते हैं। पावर का रूल ये होता है बउआ कि किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के ऊपर पावर 4, कितना लिखा है 2 पे पावर 4, तो मतलब है कि 2 जो है वो गुना होगा 4 मरतबा। कितने मरतबा? 4 मरतबा। 4 मरतबा ये गुना होगा ऐसे करके। तो यहाँ देखेंगे 2 को 2 से किए तो कितना हुआ था? 4 को 2 से किए तो 8 को 2 से किए तो चलिए बहुत अच्छा। यहाँ लिखा हुआ है 2 के ऊपर 2 पावर, कितना लिखा हुआ है 2 पे? 2 पावर। तो मतलब है 2 को 2 से गुना करेंगे, मतलब 2 मरतबा का है तो 2 ही मरतबा लिखेंगे ना जी। तो 2 के 2 से गुना किए तो कितना आ गया हमारे पास? 4। 16 और 4 को अगर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में क्या बताया था? जोड़ देने वाला काम ना, या नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लोग से क्या काम कहा है करने के लिए? तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का काम था ना। मतलब है कि ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा अलग से। तो 16 को तुम क्या करो 4 से गुना करो, तो 16 का पारा 4 बार पढ़े तो कितना हो गया? कोई दिक्कत? इन दोनों को गुना करने पे आंसर आ गया हमारा 64। वही सेम काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे 2 के ऊपर पावर कितना लिखा हुआ है? तो मतलब है कि 2 6 मरतबा लिखाएगा। कितनी मरतबा लिखाएगा? जितना ऊपर पावर है उतनी मरतबा हमको क्या करना है? इसको लिखना है। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 को 2 से किए तो कितना हो गया? इसको इससे किए तो 8, फिर 8 को 2 से 16, 16 को 2 से किए तो
32 को 2 से किए तो बात वही है। मतलब समझे, अगर इसको ऐसे करके भी करोगे तब भी तुम्हारा आंसर 64 आएगा, और अगर ऐसे भी बनाओगे तब भी तुम्हारा आंसर। बात समझना ये है बाबू कि ये है फॉर्मूला हमारे पास। क्या है ये? तो ये वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वाला फार्मूला, तो यही चीज़ आसान हो जाती है हम लोग के लिए, और तुरंत हम लोग क्या करते हैं उसका आंसर समझ गए। अब एक चीज़ समझो कि अगर मानिए कि कहीं पे 64 लिखा हुआ है तो उससे हमको कैसे पता चलेगा कि 2 के ऊपर पावर 6 आया है, वो भी समझा देते हैं। 64 का एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, खत्म नहीं, अभी आएगा ना 2 यहाँ आ गया 1। अब गिनो कितना है? 1 2 3 4 5 6, नंबर कितना आ गया? 6। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर पावर 6। जितना बार आया भाई, घुमा फिरा के यहाँ से शुरू किए, फिर घूम के हम लोग पहुँच गए वहीं। तरीका समझ में आया? तो ये तुम लोग को जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट समझना है कि एक है पावर और एक है बेस। रूल जो यहाँ पे याद रखना है, ये जो बोला ना प्रोडक्ट रूल, ये जो यहाँ पे बता रहा है गुना का नियम, वो यही समझा रहा है कि तुम लोग को ये याद रखना है कि बाबू जब बेस बेस सेम हो, क्या हो? बेस बेस सेम हो, तो उसमें से एक बेस यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाले पावर लिख के दोनों में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को। अब एक चीज़ और समझो, पहले इसी का 1-2 क्वेश्चन बना लो, फिर इसके बाद हम लोग डिवाइड का नियम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी जो नॉर्मल गुना का ही नियम समझो, उसके बाद हम लोग भाग वाला नियम देखेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को बाबू, बना के दिखाओ, इसका आंसर निकाल के दीजिए स्पीड में हमको। चलिए अब हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखो तो बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि यहाँ भी हमारा बेस सेम है एकदम, बीच में क्या है हमारे पास? रूल क्या कहता है कि जब अगर बेस सेम सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे? एक बेस हम यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे? एक बेस, और ऊपर वाला जो पावर है उसको आपस में क्या कर देंगे? हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? पावर को। जब यहाँ इन दोनों पावर को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 2 के ऊपर पावर 16। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी कहीं? कोई परेशानी नहीं ना? सबका यही आंसर आया था ना बाबू? ये रूल एकदम अच्छे से याद रखना, समझ गए सब? हाँ, तो अब जो आगे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या चीज़? डिवीज़न रूल। हाँ, भाग का नियम। बेस और पावर तो तुम लोग अच्छे से समझ ही गए हो, किसको बेस कहते हैं और किसको पावर कहते हैं। अब अगर आसानी से देखोगे वही सेम चीज़ में कुछ अलग से कहता नहीं है, इसमें हम लोगों से कहता है कि अगर मानिए बेस और बेस सेम हो, क्या हो? दोनों बेस सेम हो, और बीच में क्या चीज़ हो? डिवाइड हो। क्या हो? डिवाइड हो। तो अगर इस पे पावर m है और इस पे पावर n है तो हमारा होता क्या यहाँ पे? तो m - n। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? जहाँ मल्टीप्लाई हो वहाँ क्या हो जाएगा? ऐड, और जहाँ पे डिवाइड हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट, मतलब कि उसको माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए अब अगर काम पे ध्यान देते हैं तो एक क्वेश्चन हम तुम लोग को देते हैं। समझो कि हमारा बेस कितना है? 2 है, और इस पे पावर 10 है और इस पे पावर 6 है, तो आंसर कितना आएगा? जल्दी बताओ स्पीड में। बनाओ 4। बस आराम से, दोनों में से एक बेस लिखना है हमको। अब इस पे कितना लिखा हुआ है? 10, और बीच में क्या कहते हैं? डिवाइड होने की वजह से क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 6 माइनस करेंगे तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 4। आराम से। अब ये वाला बना के दिखा दो जल्दी से स्पीड में। हाँ, तो बेस बेस है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 सेम बेस, और पहले वाले बेस में से दूसरा बेस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। तो 6 पे पावर कितना आ जाएगा? 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई परेशानी? सबको बात समझ में आ गई? मतलब कि अगर गुना है तो जोड़ देंगे, और अगर कहते हैं भाग है तो घटा देंगे। अब यहाँ एक चीज़ जो समझना है बाबू तुम लोग को कि भाग कई तरीके से लिखा जाता है। यानी ये जो तुम्हारा डिवाइड है ना, डिवाइड, ये कई तरीके से लिखा जाता है, जिसको कि तुम लोग क्या कहते हो? भाग। हाँ, चलिए, तो भाग देखिए कई तरीके से लिखा जाता है। कहीं पर हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को 2 से किए, एक तरीका ये।
कहीं हम लोग इसी चीज़ को कैसे लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं ऐसे करके, समझ गए। इसी चीज़ को कहीं पे हम लिख देते हैं ऐसे करके, समझ गए। इसी चीज़ को कहीं पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे करके। और ये सब क्या है पता है, ये टोटल का टोटल भाग ही है, बस क्या है उसके लिखने का तरीका अलग अलग है। अब हम लोग देखेंगे इसको बना करके इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अब अगर देखो कि कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप से दे दे, कैसे दे दे कि यहाँ दे दे अब इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी से बना कर दिखाइए। अगर इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाएंगे तो बहुत आसान तरीके से, यहाँ पे हम लोग को देखो क्या कहा। हाँ, एक चीज़ जो समझना तुम लोग ये देखो, तुम लोग जो अपनी कॉपी में बनाओगे, सबसे पहली मर्तबा हम लोग काम कौन सा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला काम कर रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में इसका फार्मूला लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। जितने बार बाबू फार्मूला ऐसे करके लिखते रहोगे तुम लोग को उतना परफेक्ट याद हो जाएगा। जितने बार बनाओगे उतने बार फार्मूला लिखना। हम आज तक लिखते हैं, तो तुम लोग अगर हमेशा लिखते रहोगे तो ये फार्मूला कभी भूलोगे नहीं। अब यहाँ देखो क्या कहा था हमसे, दो के यानी दोनों बेस सेम है, बीच में क्या चीज़ है, गुना। गुना होने की वजह से क्या करेंगे, ऊपर वाला पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, समझ गए। सेम वही चीज़ ये भी है, नीचे भी बेस सेम है और बीच में क्या है, गुना। तो दोनों में फिर क्या हो जाएगा, पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड ही हो जाएगा दोनों में। यहाँ देखेंगे तो 2 के ऊपर पावर कितना आ गया, 10 में 2 जोड़े तो 12। नीचे हमारा कितना आ गया, 2 पे पावर, बहुत अच्छा। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे फार्मूला जो अब इस्तेमाल होगा, अभी समझाए थे ना कि डिवाइड कई तरीके का होता है, तो अब हमारा जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा डिवाइड वाला। क्या होगा, डिवाइड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अबे एन क्यों नहीं दिखा रहा है, चलिए। तो इसके लिए क्या रूल कहता है हमसे, m माइनस n। देखेंगे यहाँ बेस सेम है दोनों, यहाँ भी वही बेस है और यहाँ भी, तो एक बेस हम लिख देंगे और ऊपर वाला ये देखो, एक नंबर हमारे पास वहाँ 12 है, इसको m मान लिया, और नीचे वाले नंबर को n, तो उसमें से 8 माइनस कर दिए, तो हमारा नंबर कितना आ गया, डिवाइड होने की वजह से क्या होगा, माइनस होगा ना। तो 2 पे पावर कितना बच गया है, एकदम आसानी से समझ में आई ये बात, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो एक दिन काफ़ी है पूरा समझने के लिए, बस एक दिमाग उस स्पीड से चलाना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे कि जो पढ़ने में कमज़ोर है। हाँ, अलग बात है कि कोई ध्यान ज़्यादा देता है और कोई ध्यान कम देता है, बाद बाकी और कुछ नहीं है, बस समझने का तो खेल है। थोड़ा सा अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ लिए तो आ गया। वही जगह पे है कि उसको ध्यान मत दो, बस ऐसे देख के अपना उड़ा दो, तो फिर कुछ समझ में आने जाने वाला नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन स्पीड में अब ये वाला बना कर दिखाइए हमको। स्पीड में बनाइए। हाँ, अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखो, सबसे पहले हम लोग काम क्या करना है इसमें जो हमारे साथ एक काम आ रहा है वो है ये है कि सबसे पहले हमको डिवाइड वाला काम करना होगा। कौन सा, डिवाइड वाला। उसके लिए हम रूल लिख देंगे, क्या चीज़, a, डिवाइड में क्या चीज़ a, और यहाँ पे है m और यहाँ पे n। इसके लिए क्या हो जाता है, m माइनस n। जब बेस बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो क्या होता है, माइनस होगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहला काम वही करेंगे हम लोग। 16 में से हमारा माइनस कितना हो जाएगा, 8, और नीचे हमारा बेस कितना था, 2। अब यहाँ काम करेंगे तो यहाँ वाला जो नंबर है उसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि उसके लिए फार्मूला हम लोग लिखे नहीं है। अब यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर काम आगे ध्यान दे इस पे काम पे, तो यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है हमारा, ये मल्टीप्लाई वाला आ रहा है ना जी। तो जब बेस बेस सेम हो और बीच में क्या चीज़ हो, मल्टीप्लाई, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, कोई दिक्कत है, चलिए। तो यहाँ तो हम लोग घटा दिए, तो 2 पे पावर कितना बच गया है, ऊपर में। नीचे में क्या किया था हम लोग को, जब बेस बेस सेम हो तो क्या कर देना है हम लोग को, ऐड कर देना है। तो यहाँ अगर ऐड कर देंगे तो इधर हम आगे बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ बच गया हमारे पास ऊपर में 2 पे पावर 8 और नीचे 2 पे पावर 6। अगर गौर से देखोगे बाबू तो यहाँ फिर से डिवाइड में आ गए हम लोग।
फिर से डिवाइड हो गया ना, डिवाइड वाला फिर से फार्मूला लग जाएगा। जब बेस बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं जी। वेरी गुड, ऐसे ही बोला करो। बोलोगे तो आदत पड़ जाएगी और आदत पड़ने की वजह से वो सारी चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार तेज आवाज़ में बोलो तो, जब बेस बेस सेम और बीच में डिवाइड है तो क्या करते हैं, वेरी गुड। यही आवाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जोश रहेगा तभी ना अच्छे से पढ़ोगे जी। चलिए, यहाँ 2 पे पावर कितना था हमारा, और यहाँ नीचे क्या है 6, तो 2 पे पावर कितना बच जाएगा, कोई दिक्कत, आराम से बात समझ में आ गई। टफ नहीं है, बस ये कि दिमाग पूरा हाजिर होना चाहिए कि हाँ भैया हमको ये काम करना है। और अगर पहले ही ठान लिए कि अरे सर क्या लिख दिए इतना लंबा लंबा, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। चलिए तो आगे और क्वेश्चन देखेंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू वो है पावर ऑफ पावर रूल। क्या चीज़ है, पावर ऑफ पावर रूल। बाबू एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे ज़िंदगी में, इस बात का ख्याल रखना कि कामयाब वो इंसान नहीं है जिसको समझ बहुत जल्दी जा रहा है किसी चीज़ को, वो इंसान जो किसी चीज़ को बहुत दिनों तक याद रख रहा है। अब ये है कि समझ में तुरंत आ रहा है, हम लोग धनाधन पढ़े जा रहे हैं और पता चला कि बाद में कल कोई पूछ रहा है तो भूल गए। समझना, जल्दी समझना अच्छी बात है, पर उसको याद रखना उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी बात है, समझ गए। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब काम पे ध्यान दीजिए बाबू कि अगर मानिए कहीं पे ये बेस है हमारा ठीक है, उसके ऊपर पावर m है, क्या है उसमें पावर m, और उसके जस्ट ऊपर पावर एक और आ जाए, क्या आ जाए n, क्या आ जाए n। तो ऐसे टाइम पे जो हमारा रूल कहता है वो ये कि m गुने n होगा। क्या होगा, m गुने n। समझ गए। कोई बेस के ऊपर कोई पावर है और उसके ऊपर फिर एक और पावर है, मतलब कि कोई बेस जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, फिर उसके ऊपर कोई पावर है, तो वैसे में क्या हो जाएगा हमारा m गुने n। जैसे समझो इस तरीके से, यहाँ पे कि कहीं पे लिखा हुआ है 2, उस पे लिखा हुआ है 2 पावर, और ब्रैकेट के ऊपर पूरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तब क्या होगा हमारा, तो m गुने n मतलब 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4। सेम यही चीज़ समझो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 को हम 2 से गुना कर देंगे और 2 पे पावर 12। कुछ लोग तो ये वाला रूल तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए कि ये आता कहाँ पे ऐसा, अगर मानिए कि कहीं पे कोई आपको ये क्वेश्चन दे दे 8 दे दे, ठीक है, और गुने में यहाँ पे 2 दे दे, क्या कर दे दे, यहाँ पे 8 दे दे, यहाँ पे गुने में कितना दे दे 2 दे दे, इस पे भी पावर 2 दे और इस पे भी पावर 2 दे। अब या मानो कि इसके ऊपर पावर 4 डाल दे, क्या डाल दे 4 डाल दे। अब ऐसे टाइम पे देखोगे तो हमारा बेस तो अलग अलग हो गया, एक जगह बेस है 8 और एक जगह बेस है कितना, तो ऐसे में हम लोग के साथ क्या हो जाएगी परेशानी कि अगर बेस सेम नहीं है, क्या है, तब तो ऊपर वाला पावर हमारा ऐड होगा नहीं। जब बेस सेम होगा तभी ना ऊपर वाला पावर ऐड होगा। ऐसे में जो सबसे बड़ी परेशानी जो हम लोग को फेस करनी पड़ती है वो ये कि हम लोग को बेस को मिलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बेस को मिलाना पड़ता है। और बेस मिलाने के लिए जो ये नंबर है इसका हम एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। अब अगर गौर से देखोगे तो यहाँ समझो 8 है, 8 को 2 से किए तो कितना आ गया 4, इसको 2 से किए तो 2, इसको 2 से किए तो ठीक। अब यहाँ कितना आ गया हमारे पास 4, हाँ, यहाँ आ गया 1 2 3, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ 2 के ऊपर पावर हमारा 3, कितना आ गया 2 पे पावर 3, और पहले से उसके ऊपर पावर हमारा कितना था 4, और बीच में गुना और यहाँ 2 पे पावर 2। अब अगर गौर से देखोगे तो बाबू बेस मिल रहा है। अभी और मिलाते हैं उसको हम लोग। पहले हम लोग ये वाला काम कर लेंगे, कौन सा, ये वाला काम जो अभी हम तुम लोग को ब्रैकेट वाला वहाँ पे समझाए हैं। जैसे देखो एकदम आसानी से इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। किसी बेस के ऊपर पावर m हो और उसके ऊपर एक और पावर क्या हो n हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, वहाँ याद रखिएगा। अब ऐसे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 पे यहाँ पावर हमारा 3 था, 3 को हम गुना कर देंगे कितने से 4 से, और यहाँ हमारा 2 के ऊपर पावर कितना है 2 ही है। देखिए नंबर 5 है क्या, नहीं 2 ही है। अब अगर 3 को हम लोग 4 से गुना किए तो कितना आ गया हमारा 12, और यहाँ कितना है 2 के ऊपर पावर
अब आसानी समझो कि अभी जहाँ हम लोग टेंशन ले रहे थे कि ये बेस हमारा अलग है, वो दोनों बेस आकर हमारा मिल गया ना, समझ गए। अब कौन सा ब्रैकेट में ये जब हम एलसीएम किए थे तो 3 मरतबा 2 आ गया था हमारा, मतलब 2 के ऊपर पावर 3, वो जो सबसे पहली मरतबा हम एलसीएम करके दिखाए थे वैसे ही, तो 2 पे पावर हमारा 3 आ गया था। वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझो, ये 8 है ना, 8 का अगर बाबू हम एलसीएम करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आ गया, फिर 2 से करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो खत्म। 2 के ऊपर पावर कितना, कितना 2 है यहाँ पे, 1 2 3, तो मतलब हो गया 2 पे पावर 3, वही 2 पे पावर 3 हम यहाँ लिखें, कोई दिक्कत। ये 8 के लिए निकल कर आ गया 2 पे पावर 3, और पहले से उस पर कितना डाला होता पावर, कोई दिक्कत है। अब एकदम आराम से समझ गए। अब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है शबनम, अब एकदम आसानी से देखेंगे तो दोनों बेस सेम है और बीच में क्या है, गुना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्मूला लिख देंगे कि जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो दोनों पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना जी, प्लस हो जाता है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम एक बेस लिख देंगे और 12 में जोड़ देंगे कितना, तो 2 पे पावर कितना हो गया हमारा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हाँ ये ज़रूर है कि अभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी तकलीफ होगी बनाने में, पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बना के, क्या बना के देखेंगे। अरे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, दूसरी बार में सीखेंगे, ज़रूरी है कि पहली बार में सीख जाए। हाँ बनाओगे, ठीक है बनाओ। कोई ज़रूरी है कि कोई क्वेश्चन पहली बार मिले और बना लें, अरे दूसरी बार में सीखेंगे, तीसरी बार में सीखेंगे, पर सीखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। चलो अब अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कोई टफ नहीं है ये, बस समझना है बाबू। यहाँ भी बेस अलग है और यहाँ भी बेस अलग है। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, तो बेस मिलाना है। क्या करना है, बेस मिलाना है। तो देखेंगे हम लोग 16 का एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं, 16 का 2 से किए तो कितना आएगा, आवाज़ नहीं आ रही है यार, फिर करे तो, फिर करे तो, फिर करे तो, कोई दिक्कत, मतलब 1 2 3 4, 2 पे पावर कितना आ गया भैया। अगर 16 का करने जा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 2 पे पावर 4, और पहले से 2 पे कितना पावर डला हुआ है, ये वाला पहले से कितना है, कोई दिक्कत। चलिए भैया बीच में गुना है तो गुना डाल दिए। अगर बाबू यहाँ से देखते हो तो अब बच गया है क्या चीज़, 4 है ना, 4 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 1 2, 2 मरतबा 2 आया ना, तो मतलब 2 पे पावर, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर पावर 2, और पहले से हमारे पास कितना पावर डला हुआ है, 6। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, कोई परेशानी। अब हम लोग क्या करेंगे बुआ, कि हम लोग वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो फार्मूला अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, फार्मूला क्या कहता है हमारा, जल्दी से बताओ तो, a के ऊपर पावर m और उसके ऊपर पावर n। तो हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे और m गुने में n, कोई दिक्कत। चलिए अब अगर काम पे ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे बेस लिख दिए, ये ऊपर वाला हमारा दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। रूल वही ना कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए ना, यहाँ भी हम अपना बेस लिख दिए, ऊपर वाला दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर देखेंगे गौर से बाबू तो यहाँ इन दोनों को गुना करें तो कितना आ गया हमारे पास, 2 पे पावर 8, यहाँ करें तो हमारा कितना आ गया, 2 पे पावर 12। जब सेम हो, बेस सेम हो और बीच में क्या है, गुना है, तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, तब हम लोग फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज़, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोई दिक्कत, हाँ। तो यहाँ पे हम लिख दिए बेस, इस पे पावर कितना है 8 और इस पे पावर कितना है 12, तो हमारा कितना आ गया आंसर, आवाज़ नहीं आई, वेरी गुड। कोई दिक्कत था इसमें, बस समझना है, थोड़ा सा स्थिर होकर आराम से क्वेश्चन को बनाना है, समझ गए। तो